KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत, लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 11वें अध्याय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या कह लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। देखते हैं ये प्रश्न उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं, जिसमें हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसका उत्तर खा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। 4 ऑप्शन हैं, विशाखापट्टनम, इंदौर, मुंबई, हल्दिया। चारों में से जो सही उत्तर है वो का है विशाखापट्टनम। इस प्रकार हम कह सकते हैं निम्नलिखित में से विशाखापट्टनम एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो घा है समुद्र द्वारा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्र द्वारा वहन होता है। और अब हम लोग आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 30 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जिसमें इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत का विदेशी व्यापार अनेक देशों और व्यापार गुटों के साथ समुद्री मार्गों से होता है। भारत में आयात निर्यात की मात्रा बढ़ रही है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, पत्तन और पोताश्रय में अंतर बताइए। इसका उत्तर इस प्रकार है, पत्तन सागर तट का वह स्थल है जहां आकर जलयान रुकते हैं, जबकि पोताश्रय वह स्थल है जहां जलयान सुरक्षित रहते हैं तथा माल चढ़ाते और उतारते हैं। हम लोग तीसरा प्रश्न है, पृष्ठ प्रदेश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, पृष्ठ प्रदेश से आशय पत्तन के उस क्षेत्र से होता है जिसे पूरे क्षेत्र की कृषि उपजों, खनिजों तथा उत्पादित माल का वह निपटान करना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उन महत्वपूर्ण मदों के नाम बताइए जिन्हें भारत विभिन्न देशों से आयात करता है। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत विदेशों से पेट्रोलियम, रासायनिक उर्वरक, कागज, लुगदी, मशीनें, दवाइयाँ, मूल्यवान रत्न, खाद्य तेल तथा दालें आदि मदों का आयात करता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम बताइए। और इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत के पूर्वी तट पर कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, इंदौर तथा तूतीकोरन पत्तन। और इस प्रकार आगे चलते हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर 150 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निर्यात और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए। भारत का निर्यात संयोजन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत अपना व्यापार घाटा कम करने के उद्देश्य से निरंतर निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास करता रहा है।
और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि कृषिगत कच्चे मालों का निर्यात घटाया जाए। यही कारण है कि 1997-98 से इन पदार्थों के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई और 1999-2000 में भारत के विनिर्मित सामानों का निर्यात ऊंचाई पर था। परंतु अन्य राष्ट्रों से स्पर्धा बढ़ने तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सस्ते उत्पादों के कारण इनकी मात्रा घट गई। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं की आयात निर्यात की मात्रा घटने की प्रवृत्ति रहती है। कभी निर्यात की उड़ान विदेशों की ओर तथा कभी आयात की उड़ान भारत की ओर ऊंची हुई है। भारत ने कृषिगत उत्पादों का निर्यात किया है जबकि पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बढ़ता गया है। खनिज पदार्थों तथा निर्मित वस्तुओं का भाग स्थिर बना रहा। जैसे जैसे पेट्रोलियम पदार्थ महंगे होते गए तथा देश में उनकी खपत बढ़ती गई, उनका आयात भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, परंपरागत वस्तुओं का निर्यात घटता गया और इस प्रकार से चाय, कॉफ़ी, मसाले तथा दालों का निर्यात अपेक्षाकृत घट गया। फूल, फल तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि और आगे देखेंगे भारत के आयात का संयोजन। 1950-1960 के दशक में भारत में खाद्यान्नों के अभाव का अनुभव किया गया, अतः उसके खाद्यान्न, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी तथा उपकरण आदि का अधिक आयात किया, जिससे व्यापार संतुलन उसके प्रतिकूल हो गया। इस प्रकार आगे देखेंगे कि निर्यात बढ़ाने के भरसक प्रयासों के बाद भी आयातों की मात्रा और इस प्रकार से 1970 ईस्वी में हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाने के कारण खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया। 1973 ईस्वी में पेट्रोलियम के मूल्य तेजी से बढ़ जाने के कारण भारत की खनिज तेल टोकरी का बजट बढ़ गया और इस प्रकार से खाद्यान्नों की जगह रासायनिक उर्वरक तथा पेट्रोलियम मंगाने पड़े। भारत के आयात व्यापार की रचना में मशीनें, उपकरण, विशेष इस्पात, खाद्य तेल तथा रासायनिक वस्तुएं अहम भूमिका निभाती हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती हुई प्रकृति। गत वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में भारी परिवर्तन हुए हैं, जिनके अनुसार राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अग्रलिखित नवीन प्रवृत्तियों ने जन्म लिया है, जिसमें पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कच्चे तथा परंपरागत मालों की अपेक्षा तैयार मालों का निर्यात अधिक होने लगा है। और नेक्स्ट है भारत से अब समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, आभूषण, रत्न, खनिज, सॉफ्टवेयर एवं शिल्प की वस्तुओं का मुख्य रूप से निर्यात होने और नेक्स्ट है भारत ने अपनी आयात निर्यात नीति में उदारीकरण को अपनाकर विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप निर्यातों के विस्तृत परिक्षेत्र बनाए हैं तथा परिमाणात्मक नियंत्रणों को समाप्त करके अंतर्राष्ट्रीय आयात की मदों को बढ़ा दिया है। इस प्रकार से देखेंगे कि भारत सरकार ने आयात निर्यात के चीन के मॉडल को अपनाकर निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में रूपांतरित कर दिया है। इस प्रकार आगे देखेंगे कि भारत ने आयात निर्यात के द्वार सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों के लिए खोलकर कुछ वस्तुओं के व्यापार को लाइसेंस मुक्त कर दिया है और भारत ने विदेशी व्यापार का क्षेत्र तथा आकार बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेना प्रारंभ कर दिया है। और इस प्रकार से आगे है भारत के निर्यात में रूस के साथ 28 गुनी, जापान के साथ 26 गुनी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 60 गुनी तथा जर्मनी के साथ 150 गुनी वृद्धि हुई है। इस प्रकार आगे देखेंगे भारत में खनिज तेल के आयात मात्रा एवं मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है।
तेल निर्यातक देशों के साथ व्यापार भी बढ़ रहा है। और आगे है, भारत को यूरोपीय साझा बाजार के देशों से व्यापार में अधिक घाटा उठाना पड़ रहा है। आगे है, भारत ने विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों का निर्माण किया है। और इस प्रकार आगे देखेंगे, भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट हाउसेज तथा ट्रेडिंग हाउसेज को और अधिक मजबूत बनाया। इस प्रकार से आगे है, निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना। भारत ने विदेशी व्यापार में गति लाने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की है। इन परिषदों की संख्या 20 है। आगे है, भारत सरकार ने चीनी व्यापार मॉडल के अनुरूप परंपरागत निर्यात संवर्धन क्षेत्रों EPZS को विशेष आर्थिक परिक्षेत्र या कह लीजिए SEZS में बदलकर व्यापार बढ़ाने का प्रयास। नेक्स्ट है, भारत ने व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से सारांश में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार राष्ट्र के संतुलित आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर निर्यात बढ़ाने पर अधिक बल दे रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने करों में छूट देने के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया है। सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को लागू करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना लिया है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, जिसमें पहला है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी निम्न में से कितनी है। ठीक, इसका उत्तर इस प्रकार है। ठीक, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर ग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 1%। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार घाटे की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी कारक हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न है और दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, दूसरे का घ। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें पेट्रोलियम सही है। भारत के विदेशी व्यापार घाटे की वृद्धि के लिए निम्न में से पेट्रोलियम उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का निम्न में से क्या कारण है। इसमें भी 4 ऑप्शन हैं। तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न का उत्तर है ग। और इस प्रकार हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सही उत्तर है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है, परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एक कारण। आगे अगला प्रश्न है, चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के आयात व्यापार को दर्शाता है। चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न का उत्तर गा दिया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रसायन, मशीनें, खाद्य तेल, पेट्रोलियम भारत के आयात व्यापार को दर्शाता है। गा उत्तर सही है। चौथे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के निर्यात व्यापार को दर्शाता है। और पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का उत्तर गा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाय, कच्चा जूट, मशीनरी, खाद्य तेल समूह भारत के निर्यात व्यापार को दर्शाता है। और ठीक आगे देखेंगे हम लोग। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल रहा है। छठे प्रश्न का उत्तर खा है, 1976 और 77। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से 1976-77 में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल रहा। अरब सागर की रानी निम्न में से किसे कहते हैं। सातवां प्रश्न है, सातवें का उत्तर है गा।
वेबनाद कयाल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरब सागर की रानी निम्न में से वेबनाद कयाल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोची पत्तन या बंदरगाह कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो घा है, केरल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोचीपत्तन या बंदरगाह केरल में स्थित है। आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।